नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। गिरिवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। गिरिवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। अनुवाद। भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। तात्पर्य। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। क्या बताया था कल? सत्संग से परमानेंट की प्राप्ति हुई और सत्संग से ही अव्यभिचारी भक्ति आएगी, फिर अव्यभिचारी भक्ति से निष्काम भक्ति आएगी। अव्यभिचारी भक्ति से निष्काम भक्ति नहीं आएगी, अव्यभिचारी भक्ति को निष्काम भक्ति कहते हैं। ये सब सत्संग से प्राप्त होता है, अच्छी बात है। ये सत्संग का मुद्दा कैसे उठा था? सर्वेर प्रीति लक्षणम। और क्या बता रहे थे उससे पहले? 6 प्रकार के सत्संग बताए थे, 6 प्रकार के सत्संग बताए थे, अच्छी बात है।
लेकिन ये सत्संग का मुद्दा उठ के कैसे आया था? भक्ति से उठ के आया था। उससे पहले क्या बताया था? मन और इंद्रियों को वश में करने के बाद। हाँ, मन और इंद्रियों को वश में करने के बाद ही भक्ति आती है। और वश में करने का तरीका सत्संग। क्या लिखा है आपने? अच्छा, पेन नहीं चल रहा था, चलो। हाँ भैया, नेगी प्रो कुछ लिखा है? भक्ति बनी चाहिए, भगवान भी बन जाता है। हम्म। भक्ति बड़ी चाहिए, भक्ति से भगवान भी बन जाता है। भक्ति से भगवान भी बंध जाते हैं। हाँ, ये बात बताया था। भगवान को अन्य किसी उपाय के द्वारा नहीं बांधा जा सकता, केवल भक्ति से बांधा जा सकता है। और ऐसी भक्ति कैसे आती है? सत्संग से आती है। सत्संग का मुद्दा यहाँ से निकला था। जैसे भगवान ने कहा, यथा अवरुद्धो सत्संगो, जैसा मैं बनता हूँ, न रोधयति माम योगो, ऐसा मैं योग आदि से या अन्य क्रियाओं से, सांख्य हो गया, कर्म कांड हो गया, धर्मों से भी नहीं बनता। बोलेंगे कोई व्यक्ति संसारी कितने भी धर्मों का पालन कर ले, भगवान नहीं बनते उससे। भगवान को बांधा जा सकता है केवल सत्संग के द्वारा। और सत्संग का अर्थ है एक दूसरे को हम संगति तो करते हैं, लेकिन सत्य वस्तु की अगर चर्चा नहीं है बीच में, तो फिर वो सत्संग नहीं है, फिर वो कुसंग ही है। इसलिए 6 प्रकार के सत्संग का मुद्दा उठा था कि सत्य वस्तु का संग होना। सत्य वस्तु के संग में 6 कार्य बताए थे। सत्य वस्तु के संग में 6 कार्य कौन से हैं? लेन देन, सुनना बोलना, और खाना खिलाना। ये 6 काम थे, जिसमें कि सत्य बीच में होना चाहिए। लेन देन भी सत्य वस्तु का हो, असत वस्तु का नहीं। सत्य वस्तु मतलब भगवान केंद्रित हो, भगवान से संबंधित चीजों का लेन देन हो। ऐसा नहीं लेन देन बताया, बोले ये लो हमारी ओर से आपको तम्बाकू की पुड़िया दी जा रही है, ये लो एक सिगरेट का पैकेट आपको हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान का प्रसाद का लेन देन होना चाहिए, भगवत वस्तु का लेन देन होना चाहिए। ऐसे ही बोलना सुनना भी भगवत विषयक होना चाहिए, सत्य से संबंधित होना चाहिए। फालतू की व्यर्थ की चर्चाओं में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। ये सब बातें बताई थी। धन्यवाद सभी का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। देखो, सनातन शब्द केवल ब्रह्मलोक के साथ लगा है। सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मलोक सनातन, ब्रह्मलोक ये वाला ब्रह्मलोक नहीं जो ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी के लोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्य लोक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान का जो लोक है वो सनातन है। सत्य लोक अगर नहीं बोलते तो हम सोच सकते थे कि ब्रह्मा जी के लोक को तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन सत्य लोक का भी वर्णन आया। बाकी किसी की लोक के साथ सनातन शब्द नहीं जोड़ा गया। ये दर्शाता है कि सनातन शब्द जोड़ करके, जैसे किसी को बोला जाए ना, 2 बच्चों में ये बालक बहुत होशियार है, मतलब दूसरा व्यक्ति इतना होशियार नहीं है, कि नहीं। जैसे बोलूं मैं इन दोनों बच्चों में ये बालक बहुत होशियार है कि नहीं। ये दर्शा रहा है कि ये प्रभु जी होशियार हैं, ये प्रभु जी इतने होशियार नहीं है। ये भी होशियार हैं, ये दूसरी चीजों में होशियार हैं। तो एक को होशियार बोल देने से दूसरा व्यक्ति सिद्ध हो जाता है कि वो गंवार है, कि नहीं। नहीं है। चलो, तेरी इच्छा। तेरी अपमान सुनने के लिए तैयार नहीं है वो।
सब प्रेम है तुम लोगों का, हाँ ना। देख रहा हूँ मैं, जब तू धोती कुर्ता पहनता है तभी वो भी धोती कुर्ता पहनता है। इतना प्रेम है, फोन करके बातचीत हो जाती है, लगता है तुम लोगों की कि आज मैं धोती कुर्ता पहन के आ रहा हूँ, आप भी धोती कुर्ता पहन करके जाना। अच्छा, कोई इंसिडेंट है क्या? मेरे को ऐसा लगा कि एक दूसरे को लेकर के, चलो अच्छी बात है। खैर, प्रेम होता है तो ऐसा कोई इंसिडेंट होता रहता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सत्य लोक के साथ यहाँ पर या अन्य किसी लोक के साथ सनातन शब्द नहीं जोड़ा गया। कभी कभी सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा निवास कहते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। प्रभुपा जी ने भी वही बात बता दिया, जिनकी कृपा से हम बोल पा रहे थे दो शब्द। किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं है। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रभुपा जी की कृपा, हमने कोई शब्द अपनी ओर से अलग से नहीं बोला था, वही शब्द ऐसे प्रभुपा जी ने निकलवाए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोक साक्षात भगवान जैसे हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोक भगवान जैसे हैं, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न नहीं है ना। भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है और उनके नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है। नाम गुण रूप लीला धाम जन, धाम भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। यही पूर्णता है भगवान की। तो उनसे निकला हुआ कोई चीज अपूर्ण कैसे हो सकता है? तो ये जो संसार है ये परम पूर्ण है कि नहीं है? बोलो कैसे है? भगवान से निकला, इसलिए ताली बजाओ सब इसके लिए। तुक्का सटीक बैठ गया इसका। भगवान से निकला इसलिए। जब ये संसार पूर्ण है तो फिर क्यों बोला जाता है कि भाई भक्ति करो? ये संसार में हमें सुख नहीं मिलेगा, तो फिर तो अपूर्ण हो गया ना। प्राप्ति संसार में केवल मतलब संसार से ही भक्ति करके हो सकती है भगवान की प्राप्ति। लेकिन संसार अपूर्ण है या पूर्ण है? हम्म, वो होनी चाहिए। पूर्ण होना चाहिए वैसे तो। कैसे वैसे होना चाहिए, मतलब वैसे होना चाहिए मतलब है नहीं। कहाँ हो सकती है? भक्ति इसी संसार में हो सकती है और कहीं नहीं। नहीं, धाम में भी भक्ति होती है। भगवान के धाम में भक्त लोग भक्ति नहीं करते। प्राप्ति तो यहीं से होगी। वहां भी तो प्राप्त है ना भगवान को वो लोग। जी हम लोग में भी हो सकते हैं। हाँ, कहीं भी हो सकती है भगवत प्राप्ति तो। ये संसार पूर्ण है या अपूर्ण है? जयदेव को। ईश्वर परिषद में भगवान कहते हैं पूर्ण होता है पूर्ण हाँ, भगवान भी पूर्ण है और भगवान से निकलने वाले सारे। भगवान भी पूर्ण है और भगवान से निकलने वाली सब चीजें पूर्ण है। वेरी गुड। ये संसार कैसा हुआ? पूर्ण हुआ। फिर संसार में चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों उपदेश देते हैं कि पूर्ण अमृत आस्वादनम हरिनाम से मिलेगा आपको, इस संसार से नहीं मिलेगा? ऐसा महाप्रभु ने क्यों बताया? भगवान से अभिन्न हो गए ना, भगवान से अलग हो गए इसलिए हम दुख में गिर गए, इसलिए हमें पूर्णता का वो आस्वादन नहीं मिल रहा है जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है आपकी बात, लेकिन उतनी ठीक नहीं है जितना मैं सुनना चाहता हूँ। ये संसार को भगवान ने बनाया है दुख देने के लिए। ये संसार को बनाया है दुख देने के लिए। तो इस संसार से फिर दुख मिलता है कि नहीं?
तो फिर संसार जिस काम के लिए बनाया है वो काम को पूरा कर रहा है कि नहीं? तो जब उस काम को पूरा कर रहा है तो फिर अपने आप में पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए संसार पूर्ण है। समझ आया? जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है भगवान के द्वारा, तो जैसे जेल है और वहां जेल में आदमी को रोज हलवा पूड़ी खाने को मिले, तो ये जेल की पूर्णता है क्या? नहीं। जेल की पूर्णता क्या है? वहाँ डंडे पड़ने चाहिए, वहाँ सूखी रोटी मिलनी चाहिए, वहाँ कष्ट मिलने चाहिए, तो वो क्या है? जेल की पूर्णता है। ऐसे ही संसार की पूर्णता क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखालय है कि नहीं है? दुखालय है। अशाश्वत है कि नहीं? अशाश्वत है। और हम सभी यहाँ पड़े हुए, तो हमारी पूर्णता क्या है? हमारी पूर्णता क्या है? इस संसार में दुख भोगना नहीं, हम भी तो भगवान से निकले ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का स्वभाव है चेतन। चेतन मतलब वो जड़ वस्तु नहीं है। जैसे संसार में जो प्रकृति है वो जड़ है, संसारी जो वस्तु हैं वो कैसी हैं? जड़ हैं। हम जड़ हैं क्या? हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं। और कैसे हैं? अमल। अमल मतलब हम अपने आप में मल से ढके हुए नहीं, निर्मल हैं। जैसे किसी वस्तु को जब ढक देते हैं तो उसका स्वरूप ढक जाता है। तो स्वभाव तो हम कैसे हैं? निर्मल हैं। और कैसे हैं? सहज सुख राशि, सहज रूप से सुखी हैं। कैसे हैं? सहज रूप से सुखी। लेकिन समस्या कब आ गई? माया के वशीभूत होकर के हम बंध गए। बंध्यो जीव कीर मरकट की नाही। बोले जीव संसार में मायावश होकर के गिर गया। बड़ा सुंदर एक चौपाई का पहला लाइन है, हमें स्मरण नहीं आ रहा है। बंध्यो कीर मरकट की नाही, मायावश विवश। हाँ, मायावश सब जीव गोसाई, ऐसा शब्द है, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। और बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मतलब तोते को कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं। तो माया के वशीभूत होकर के हम बंध गए। तो माया तो जड़ वस्तु है, माया किसी को कैसे बांध सकती है? और हम चेतन हैं, तो चेतन वस्तु जड़ वस्तु के द्वारा कैसे बन गई? और जैसे रस्सी पड़ी हुई है, तो रस्सी जड़ है या चेतन है? जड़ है। और हम अपने आप में जड़ हैं या चेतन हैं? चेतन है। तो क्या रस्सी उठ करके हमारे हाथ पैर बांध सकती है? नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन फिर भी हम बंध गए माया के द्वारा। और माया के द्वारा बंधने के कारण अब हम अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। सहज सुख राशि जो थी वो सहज रूप से दुख राशि बन गया इस संसार में गिर जाने के कारण। तो हम बंध कैसे गए? उदाहरण दे रहे हैं, कीर मरकटी तरह बन गए, बंदर की तरह बन गए। और कीर मतलब तोते की तरह बन गए। ये दो उदाहरण बड़े सटीक उदाहरण दिए। कैसे बंधे? बोले तोते को
जब बहेलिया शिकार करता है या पकड़ता है तो एक नलिनी यंत्र बनाता है। नलिनी यंत्र ऐसा होता है, वो कुछ विशेष नहीं होता। हाँ, ऊपर से वो घूमने वाला होता है, अंदर एक रॉड होती है, ऊपर एक कवरिंग होता है जो घूमता रहता है उस पे। समझ रहे हो, जैसे बच्चे लोग बनाते थे ना शुरुआत में, चप्पल के पहिए काट करके और उसमें पाइप के अंदर रॉड डाल देते, वो लकड़ी डाल देते थे, फिर वो घूमता था अंदर की ओर। समझ रहे हो, तो बच्चे लोग जब हम लोग खेलते थे तब चप्पल का काट के पहिए से वो गाड़ी, उसके अंदर की शाफ्ट वो घूमती है लकड़ी। यहाँ लकड़ी फिक्स होती है, ऊपर का घूमता है, ऊपर का फ्री किया जाता है और उस पर तोता आकर के बैठ जाता है। ये नहीं भैया, तो तोता आकर के बैठ जाता है और तोता बैठते ही क्या करता है, वो यंत्र घूमता है, तो घूमता है तो तोता नीचे लटक जाता है। और जब नीचे लटक जाता है तो तोता उसको अब पंजे के बल जैसे बैठा था पहले और फिर उड़ जाता था, अभी जैसे ही घूमा तो पंजे से उसने पकड़ लिया उसको। तो उस जो ऊपर का जो कवरिंग था, उसने तोते को पकड़ा या तोते ने उसको पकड़ा? तोते ने उसको पकड़ा। जब पकड़ा तो लटक गया नीचे। अब लटक गया तो वो क्या सोच रहा है, अब ये भूल गया कि भाई मैं उड़ना जानता हूँ, क्योंकि पहले सीधा सीधा उड़ जाता था। लटकने की स्थिति तो पहली बार बनी उसके साथ। अब उसने पकड़ लिया, अब उसको डर लग रहा है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और सिर के बल गिर जाऊंगा और मैं सिर फट जाएगा मेरा और फिर मैं मर जाऊंगा। इसलिए कोई व्यक्ति आता है। हम्म। तो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस बसौ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वो व्यक्ति मायावश हो गया। कौन सा जीव? जो चेतन अमल सहज सुख राशि था, जो कि माया से श्रेष्ठ था, लेकिन माया के वशीभूत हुए, चेतन होते हुए भी जड़ वस्तु के द्वारा बांध दिया गया। अब वो बंधा है या उसने खुद को बांधा है? खुद ने खुद को बांध लिया है। क्यों? अज्ञानता के कारण। अब उस मूर्ख को ये ज्ञान नहीं है कि तू इसे छोड़ देगा तो फिर तुम सीधा होकर के फिर से उड़ने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव उड़ने का है, तो तुम्हें सीधा होने की जरूरत है बस। तुम इसको जब तक छोड़ेगे नहीं तब तक सीधा कैसे होगा? इसलिए संसार को जैसे ही जीव छोड़ देता है वो अपने आप उड़ने लगता है, अपने आप उसके लिए सहज हो जाता है। जप करना, कथा सुनना, सब चीजें उसके अंदर पहले से ही हैं और सब चीजों का उसको आनंद आता है। कहाँ वो सोच रहा था कि अरे मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, मैं तो मर जाऊंगा अगर मैंने पैसा छोड़ दिया तो। समझ रहे हो, कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी, जैसे हमारे ये प्रभु जी हैं नौकरी करते थे, तो नौकरी छोड़ दिया तो क्या होगा मेरा, कहीं मर न जाए। अरे नौकरी छोड़ के देखो, फिर देखो कैसा बढ़िया उड़ने लगते हो, और फिर तुम्हारे नीचे नौकर बन जाएंगे कई सारे लोग। लेकिन आदमी के मन में ये बात बैठती नहीं कि छोड़ने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको क्या लगता है, पकड़ने से ही सब ठीक होगा। बोले जिन्होंने छोड़ दिया है ना, उनको ऐसा लगता है कि जिन्होंने छोड़ दिया है ना, बोले अब मरेंगे ये, अब मरेंगे ये, अब मरेंगे ये। वो ऐसे देखते रहते हैं, फिर देखते हैं ये लोग तो कोई मरा नहीं, हम ही मर गए। वो लोग सोचते अब भूखे मरेंगे, अब नंगे मरेंगे, अब सर्दी में मरेंगे, अब गर्मी में मरेंगे, अब इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने, अब मरेंगे। और कुछ नहीं होता, और वो बेचारे मारे जाते बेमौत।
अब ये बात मैं छोड़ने की मैं नहीं कर रहा हूँ, रामायण कर रही है, फिर तू कहता है कि आप केवल छोड़ने की बात करते हैं। पकड़ लो फिर, नहीं छोड़ना है तो उस वस्तु ने उसको नहीं पकड़ा, बल्कि उसकी अविद्या ने उसको ऐसा आरोपित कर लिया कि उसके मन में एक अलग भावना विकसित हो गई। समझ रहे? संसार को पकड़ लिया उसने। संसार को छोड़ दे तो फिर कृष्ण अपने आप ही वो पकड़ लेगा। कृष्ण उसको पकड़े हुए पहले से ही, रात दिन साथ में ही घूम रहे हैं कृष्ण तो उसके हृदय में, लेकिन वो कृष्ण को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि संसार रूपी जड़ चीजों को पकड़ लिया है। इतना भी दृष्टिकोण नहीं हमारा कि हमारे माता पिता भाई बंधु सखा जितने भी जीव हैं ये भी आत्माएं हैं, हम उनको आत्मा की दृष्टि से नहीं पकड़ते, हम उनको पकड़ के बैठे रहते हैं शरीर की दृष्टि से। ये मेरे शरीर से निकला है इसलिए मेरा बेटा है। दूसरा जहां से निकला है क्या वो हमारा नहीं हो सकता? वो भी तो आत्मा है। लेकिन हम शरीर क्या है? जड़ है। तो हमने किस वस्तु को पकड़ा? जड़ को पकड़ा, चेतन को पकड़ा है? जड़ को। किसने पकड़ा है? हमने पकड़ा या वो खुद से आकर के पकड़ लिया है? हम पकड़ लेते हैं। ऐसे ही बंदर का उदाहरण दिया। बंदर को पकड़ने, बंदर बहुत चालाक होता है। आप देखोगे बंदर को, अगर आप कहीं पंगत में, कहीं वृंदावन में हम लोग खाते हैं तो पता चलता है ना, बैठ करके प्रसाद लेते हैं तो वहां बंदर बहुत है। तो ऐसा बैरागी दिखाएगा अपने आप को साइड में बैठ करके, और कई बार ऐसे जमाई लेगा, मुंह उधर करके ऐसे नजर रखेगा और मुंह उधर करके जमाई लेगा, दिखाएगा ऐसे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, और अपने बच्चे को पकड़ करके उसके जुए खाता रहेगा मार मार करके। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटा आपकी थाली से, आप पड़ोस की थाली में देखने लग गए, इतनी देर में आपकी थाली पे कब आकर के झपट्टा मार के चला जाएगा आप नहीं अनुमान लगा सकते। कितना दिमाग है उसके पास, वो बराबर आपकी आंखों से चश्मा उतार के ले जाते हैं वहां पर। उनको ये पता है कि कोई चीज हड़प लो फिर इसे बदले में ब्लैकमेलिंग करो। वो लोग फ्रूटी मांगते हैं और फ्रूटी लेते ही फटाक से दे देते हैं। कितने ईमानदार है। संसार में जैसे फिरौती मांगते हैं ना लोग अपहरण करने के बाद। हाँ, अगर टाइम लग जाए चश्मा तोड़ भी देते हैं। चश्मा तोड़ भी देते जब ज्यादा टाइम लगाते हो तो वो तोड़ के देते बेचारे, क्या करेंगे। समय पर दे देना चाहिए उनको फ्रूटी फ्रूटी। तो दिमाग कितना उसके अंदर। हाँ, लेकिन वो सब दिमाग इतनी चालाक है, सब फेल हो जाती है जब उसे इस यंत्र के द्वारा पकड़ा जाता है। कौन सा यंत्र है? एक सुराही जैसा बनाया जाता है, जो थोड़ा सा गला उसका छोटा होता है। मटके का गला बड़ा होता है, घड़े आदि का। सुराही का गला पतला होता है, उसमें चने वगैरह रख देते वो लोग। तो बंदर क्या करता है, उसमें हाथ डालता है, तो जब हाथ डालता है तो हाथ तो सीधा होता है ना, तो हाथ डालता है तो हाथ ऐसे चला गया। अब चने ले लेता है वो, तो मुट्ठी बड़ी हो गई कि छोटी रह गई? बड़ी हो गई। अब मुट्ठी निकलती नहीं उसकी, और फिर वो किकर मचाता है दुनिया भर का, लेकिन कोई उसको, वो क्या करे अभी उसमें से। वो इतनी देर में शिकारी आता है और उसको बांध लेता है, बंदर पालने वाला। अगर उसको ये एहसास हो जाए कि भाई ये हाथ मेरा बांधा नहीं है किसी और ने, मैंने ही खुद से बांध लिया है। चने जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु है? मटका चेतन वस्तु है, जड़ वस्तु है? तो मटका पकड़ेगा, चना पकड़ेगा उसको, या उसने चने और मटके को पकड़ रखा है? कितना प्रसन्नता हो रहा है ना मैं ये उदाहरण सुन करके। और ऐसा लग रहा है बंदर है ना वो, गधा है, मूर्ख है, और हम उससे भी गए गुजरे हैं चालाक बंदर। हमारी स्थिति क्या है? हमें दिमाग में तो खूब बैठ रहा है चने ही तो है, चने को छोड़ देना चाहिए। मूर्ख को अकल नहीं आ रही है क्या इतनी? जीवन भर के लिए गुलामी सहेगा। हाँ, हाँ, उसको ऐसे भी कर सकता था वो, लेकिन ऐसे लुढ़काया नहीं उसने, चने सारे निकल जाते। लेकिन इतना भी दिमाग नहीं था ना उसके पास, ज्यादा ही चालाक बन रहा था वो। सोच रहा था कि नीचे फैल जाएगा सब कुछ,
फैले हुए जमीन से क्यों उठाना, इससे अच्छा सीधा पात्र में से ही खाते हैं ना। तेरी तरह बुद्धिमान नहीं था वो। तो उसने हाथ डाला और मोटा हो गया हाथ। हमको भी ऐसा लगता है ना, लेकिन हमारे चने क्या है पता है? हमारा चना सबसे पहले ये मोबाइल है, हाथ में आ जाता है ना, और फिर बोलो इसको निकालो। मम्मी पापा तो बाद में आते हैं। ओहो, मेरे स्टेटस देखते दूसरा वाला तो है। तो जैसे ये हाथ में आ जाता है ना, फिर मम्मी पापा इसमें से बोलते हैं। और कई बार तो लोग, रखा है चालू नहीं किया मैंने, रखा है मेरे पास चालू नहीं किया मैंने। रखा है लेकिन ये तो खोपड़ी में है ना कि रखा हुआ है मेरे पास। ये कहने के लिए आदमी त्याग कर देता है, लेकिन आसानी से त्याग होता नहीं। एक भक्त आया, सब छोड़ छाड़ के आया, उसको बोला भी मोबाइल छोड़ दे, प्रचार कैसे होगा, लोगों का भला कैसे होगा। अरे तू पहले तेरा भला तो कर ले। फिर प्रचार प्रचार करना, तेरे भला करने की तेरे अंदर बुद्धि है नहीं, तू चला दूसरे लोगों का भला करने के लिए। कई बार ये बात हमें हजम नहीं होती। इसका अर्थ दूसरा भी नहीं लेना चाहिए, जैसा बोला जाए वैसा करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं पहले मैं मेरा भला करूंगा तब मोबाइल को हाथ लगाऊंगा, पहले मैं मेरा भला करूंगा तब जाकर के मंदिर से बाहर निकलूंगा। बाहर निकलने में भी तुम्हारा भला है। जैसे प्रभुपाद जी से एक भक्त पूछता, प्रभुपाद निकुंज यूनो रतिकेल सिद्ध ही मंगल आरती में ये सब लाइन का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कहते बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जाओ मार्केट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं, इसमें तो कहीं ऐसा शब्द तो नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ ना, तेरा भला उसी से होगा। अभी तू गा ले बस, बाकी अर्थ सब समझ में आएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से। वो कहे कि नहीं नहीं मेरा भला नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी कीड़ा काटता लोगों को। हर जगह पर सावधान करने की आवश्यकता पड़ती। एक भक्त था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, शायद सोमनाथ से हम जा रहे थे गुजरात महसाना की ओर। तो रास्ते में कहीं थोड़ी देर गाड़ी, तो वहाँ भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, तो महाराज ने पूछा देख क्या हो ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? गए तो पता चला कि एक आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल राधेश्याम प्रभु की पुस्तक थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो। मैंने कहा आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, तो उसको पूछ के आओ तेरा माइंड कंट्रोल हो गया है क्या? बोले तू तेरा कंट्रोल कर पहले साथ में, तब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन करना साथ में। बहुत सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन उनका आशय बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उनका आशय फंड कलेक्शन होता है। तो फिर वहां भी सावधान करने की जरूरत पड़ती है। वहां भी उसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ लिया, लेकिन वो भी चना बन गया। वहां आशय जीवों का भला कैसे हो, अधिक से अधिक लोगों तक ये ग्रंथ कैसे पहुंचे, ये नहीं कि मेरे को प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो कि मैं सबसे बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ऐसा नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको सीखनी होती हैं। कब हम चने को पकड़ लेते हैं पता नहीं चलता। जबकि सारा बंधन जो सुख और दुख है ना संसार में, सो कॉल्ड सुख, अरे सुख के पीछे भागने की जरूरत क्या है जब जीव पहले से ही सहज सुख राशि है? उसको कहीं से परिश्रम करके सहज दुख राशि नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है? सहज सुख राशि, उसको बाहर से कोई चीज की जरूरत ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले सत चित आनंद घन है। कैसे हैं? सत चित आनंद घन है। घन मतलब गाढ़ी अवस्था है, उनके हम अंश हैं। तो सत्ता हमारी सदा के लिए है कि नहीं? एटर्नल लाइफ है कि नहीं? चित मतलब पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, सहज रूप से हैं। हमें कोई पोथी पढ़ने की, स्कूल फिस्कूल कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। सहज रूप से हम ज्ञान से युक्त हैं, आनंद की राशि है, दुख की राशि नहीं। तो संसार के सुख के लिए पीछे क्यों भागेंगे? वो तो हमारे अंदर इनबिल्ट है ना, है कि नहीं? तो जब इनबिल्ट है तो पीछे भागने की आवश्यकता क्या है?
और जब इनबिल्ट है तो जीव दुखी क्यों है, उसको दुख क्यों आकर के घेर रहा है? हाँ, हमारे वो अज्ञान की लेबर कैसे लगी? अज्ञान ने हमें ढका या हमने अज्ञान से अपने आप को ढक लिया? हमने खुद ने अज्ञान से अपने आप को ढका है। ये ध्यान रखना, माया किसी को आवृत नहीं करती जब तक जीव खुद आवृत होना नहीं चाहता हो। अज्ञान की वो सामर्थ्य नहीं है कि अज्ञान जीव को ढक ले, लेकिन जीव जब खुद अज्ञानी बनना चाहता है तब अज्ञान उसको ढक लेता है, और फिर उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है खुद से ही, जैसे बंदर ने अपने आप में मुश्किल पैदा कर लिया। इसको कहते हैं है नहीं नेचुरली, लेकिन आरोपित कर लिया। आरोपित मतलब किसी पर हम जबरदस्ती आरोप लगाते हैं ना, ऐसे ही हमने अज्ञानता को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। सहज रूप से ईश्वर अंश हैं हम संसार के किसी के अंश नहीं है, लेकिन हमने किसी और का अंश आरोपित कर लिया कि मैं इस माँ का बेटा हूं, मैं इस बाप का बेटा हूं, मैं इस भाई का भाई हूं, जबकि हमारा संसार में किसी के साथ ऐसा कोई नाता नहीं। ये हमने पकड़ लिया। और वैसे भी देखा जाए तो कोई साथ आता है क्या? जब पैदा होते तो कितने एक साथ पैदा हुए थे, कोई साथ में पैदा नहीं होता। और जो मरते हैं तो साथ में मरते हैं क्या? कोई साथ में नहीं मरता। तो फिर हमारे अपने साथी कहाँ से हो गए वो? कोई भी किसी का भी नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, बोले एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति था पहली बार ट्रेन में बैठा, तो जब पहली बार ट्रेन में बैठा तो उसने क्या किया, खुद तो ट्रेन में बैठ गया लेकिन उसके पास बड़ी भारी वाली गठरी थी, और उस भारी गठरी को उसने सिर पर उठा रखा है। तो कोई भला आदमी कहता है कि अरे भैया तो इस गठरी नीचे क्यों नहीं रख देता? बोले ये तो मेरे को ही ढोनी पड़ेगी ना, मेरी गठरी है। ये ट्रेन, बोले नहीं नहीं ये ट्रेन ढो रही है वैसे भी, तुम्हारे सिर पर जो रखी है वास्तविकता तो ये है कि तुम नहीं ढो रहा है इसको, अभी भी कौन ढो रहा है? ट्रेन ढो रही है। तुम ट्रेन में बैठ करके इसे सिर से नीचे उतार दो ना। समझ रहे हो? इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, बोले कार्य कारण कर्तृत्व। कार्य मतलब कुछ भी काम हो रहा है, उस कार्य के पीछे जो कारण है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं, जो मशीन लग रही है, जो आंखें लग रही हैं, जो नाक लग रही है, जो जीवा लग रही है, जो हाथ पैर लग रहे हैं, वो क्या है? कारण। श्लोक निकालो कौन सा है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, आगे का शब्द भूल रहे, बोला उसका हेतु प्रकृति है। कौन है? कार्य जो हो रहा है प्रकृति क्रियमाणानि, गीता में भगवान ने बताया प्रकृति काम कर रही है। तो उस बोझे को ढो कौन रहा है? ट्रेन। ढो कौन रहा है? ट्रेन। और उसको क्या लग रहा है, मैं सिर से उतार दिया तो बोझा ही रह जाएगा। बोझा। और ये कितनी प्रत्यक्ष बात है, संसार में माँ बाप जबरदस्ती बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर माँ बाप मर जाते तो बच्चा पालित पोषित होता है कि नहीं होता है? अगर वो मर गए, अगर वही करने वाले थे तो फिर बच्चे का पालन पोषण तो होना ही नहीं था। हाँ, बहुत सुंदर। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। हेतु कौन है इन तीन चीजों का? कार्य जो हो रहा है उसके कार्य को करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में क्या लग रहा है? मान लो आग लग रही है किसी काम को कराने के लिए, तो उस अग्नि का हेतु कौन है? हमने अग्नि पैदा किया दुनिया में। पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी किसने पैदा किया? भगवान ने नहीं।
भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ने दिया है। भगवान तो और प्रभु हैं इन सब चीजों को तो भगवान की शक्ति प्रकृति दे रही है। इन सब चीजों को कौन संपन्न कर रहा है? प्रकृति। या कोई कहे मेरा दिमाग, तेरा दिमाग कहां से आया? इस शरीर को भी किसने बना के दिया? प्रकृति ने बनाया। गर्भ के अंदर किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है इसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक की बहुत बीमारी चल गई है कलयुग में। लॉक पे लॉक ठोकते रहते लोग। चैट में भी लॉक रहता है। ओहो, लॉक दर्शाता है कि हमारी चैटिंग गड़बड़ है। अब इतने तो हम अरबपति बन नहीं है कि किसी को अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा है भाई पता ना चल जाए। तो छुपा क्या रहे? घटिया चीज ही छुपा रहे ना। है कि नहीं? कोई ऐसा तो है नहीं कि लोग लूट लेंगे, हमारा अकाउंट हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, अकाउंट नंबर हो, पासवर्ड हो, कुछ ऐसा तो है नहीं। चैट में अगर लॉक लगाया हुआ है तो जबकि चैट में कृष्ण चर्चा है तो दूसरों को भी सीखने को मिलेगी ना कि हाँ भाई कृष्ण चर्चा है, कृष्ण चर्चा ऐसे करनी चाहिए। ये सीनियर प्रभु जी ऐसे बढ़िया कृष्ण चर्चा करते हैं, राधा मोहन प्रभु, और इनके चैट से। हाँ मतलब तेरी चैटिंग में लॉक नहीं लगा हुआ है, खुला हुआ है? अच्छा, फोन में ही लॉक है? फोन में भी लॉक नहीं है? वाह, क्या करता फिर? प्रेम पत्र लिख के भेजता सीधा। चलो, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। बोले जो कार्य था और जो उस कार्य को करने के लिए कारण था और जो कार्य का करना, कोई भी काम, काम में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट और काम का होना कर्तृत्व, कर्तृत्व अर्थात करने वाला, कार्य करने वाला, कार्य को संपन्न करने के लिए करने की वस्तुएं भगवान बता रहे हैं ये कौन करता है? बोले प्रकृति उच्यते। हेतु, हेतु मतलब कारण, मुख्य कारण कौन है? प्रकृति। फिर आगे बता रहे पुरुषः सुख दुखानाम, लेकिन जो पुरुष है बोले ये सुख और दुख का भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भोक्ता पुरुष है। भोक्ता कौन है? पुरुष, हम लोग। बोले कर रहा है वो चीज उसकी, समझ रहे हो? कर रहा है कोई और चीज किसी और की, और उस चीज के साथ जो भी काम किया वो कार्य भी उसने डिसाइड किया। फिर भोग हम क्यों भोगे? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। जैसे सब कुछ ट्रेनिंग कर रही है देखा जाए तो, लेकिन उसको सुख दुख क्यों लग रहा है? उसको बोझ क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने अपना मान लिया ये गठरी मेरी है और मेरे सिर पर रख लिया उसने। संसार में कोई लड़की भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, बुखार आ रहा है उसको, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे पेट में कोई दर्द होता है क्या? नहीं। जैसे ही उसको हम अपना मान लेते हैं, हाँ भूख प्यास छिन जाती है। ऐसा बताते लोग। जैसे ही वैलेंटाइन डे पर गुलाब का एक फूल दिया और उसने ले लिया और फिर वो अपनी हो गई, बस फिर कोई दूसरा व्यक्ति उससे बात करेगा ना तो बस दोनों ही लड़के मर जाएंगे। दोनों, ये मेरी है तो किसी और से बात नहीं कर सकता था, मेरी से क्यों बात कर रहा है? और उसने अगर फोटो खींच लिया उसका, डिलीट कर अभी। मेरी वाली का फोटो कैसे खींच लिया तूने? ये फोटो फोटो नहीं खींचने चाहिए, ये गलत बात है। ऐसा आदत ठीक नहीं है, उसको शिक्षा देने लग जाए। गधे, उसने तो फोटो ही खींचा, तुमने तो मेरा ही बना लिया। ये बहुत। और जैसे ही मेरी बन गई बस फिर उसको बुखार आएगा।
अब बुखार आ रहा है प्रकृति के कारण, और दर्द इसको हो रहा है, ओहो बुखार आ गया। कपड़ा नहीं है इसके पास, मतलब कपड़े का बोझ अपने सिर पे रख लिया उसने। ट्रेन चल रही है, पहले भी कपड़ा पहन रही थी वो, बाद में भी कपड़ा पहनेगी, लेकिन सारा कपड़े का बोझ अपने सिर पर अब मैं इसके लिए साड़ी लाऊंगा, जन्मदिन आ रहा है लाके देनी ही पड़ेगी। मकान का बोझ उठाएगा, साड़ी का बोझ उठाएगा, गहनों का बोझ उठाएगा, राशन पानी का बोझ उठाएगा, कितना बोझ उठाना पड़ जाता है उसको। और इधर पत्नी ने पति को अपना मान लिया तो वो बोझ उठा रही है। अब बच्चों का बोझ उठाएगी, नाश्ते पानी का बोझ उठाएगी, झाड़ू पोंछा का बोझ उठाएगी, पूरा जीवन ट्रेन चल रही है। बिना इस संबंध के भी कोई मरता नहीं है, कोई भूखा नहीं मरता, कोई नंगा नहीं रहता, और किसी का ऐसा नहीं कि दवाई दारू नहीं होती, सब कुछ सबका होता है। लेकिन फिर भी आदमी क्या उठा लेता है, बोझ उठा लेता है। और उसको बोले छोड़ दो इसको, बोले नहीं। अरे मूर्ख, तेरे को किसी ने नहीं बांधा है, तेरी मुट्ठी ने तेरे को बांध लिया, तो जड़ वस्तु को छोड़ दे। बोले नहीं, मेरे को सुख कैसे मिलेगा? अरे ये सुख दुख तुम इस सुख दुख के लिए नहीं बने हो, इससे बड़ा सहज सुख तुम्हारे चित्त में पहले से ही है। तुम इसे छोड़ के तो देखो, फिर देखो कैसा वाला सुख तुम्हें अनुभव में आता है, और फिर तुम दुनिया को कहते फिरोगे, अरे तुम कहाँ फंस गया, कहते फिरोगे दुनिया को। ये बात हमें समझनी है। सारा बंधन का खेल ये, और ये बात कई बार लोग छोड़ के आ जाते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन मन से पकड़ के बैठे रहते हैं। और जैसे ही मन से पकड़ करके बैठे रहते हैं, फिर मंदिर में आने पर भी सुख दुख से प्रभावित होते हैं। उनको ये सुख कभी चखने को नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। मन से हमें इस मुट्ठी को छोड़ करके त्याग करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला है। ये त्याग हमें खुद करना पड़ेगा, अपनी चेतन बुद्धि को जागृत करके। और ये इतना दूर की बात नहीं है, हमने इतने लोगों को तो पकड़ के रखा है, इस शरीर को भी अपना मान लिया है, जबकि ये शरीर भी किसका है, प्रकृति का है। और प्रकृति किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की है। तो ये शरीर किसका है, भगवान श्री कृष्ण का है। अन्यथा ये शरीर का भी बोझ उठाना पड़ेगा, शरीर के बोझ की भी चिंता होगी। एक काम करते हैं, हाँ, आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं। एक काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करके बैंक बैलेंस डाल देते हैं। नहीं तो शरीर के लिए खाना पीना रहना कपड़े लत्ता कहाँ से आएंगे। उसको ये कभी अनुभूति नहीं हो पाती जीवन में कि सब कुछ भगवान करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। अरे सबसे बड़ा इंश्योरेंस भगवान दे रहे हैं, भगवान की शरण में आकर के। और कोई इंश्योरेंस काम नहीं करता दुनिया का। इंश्योरेंस वाले ही मरवा देते उल्टा। इंश्योरेंस है ही मृत्यु एक प्रकार से। इंश्योरेंस जो दे रहा है, क्या वो इंश्योर्ड है? वो खुद में इंश्योर्ड नहीं है, तो हमें क्या इंश्योरेंस देगा? इसलिए ये बात बहुत जरूरी है समझना कि हम सभी चेतन हैं, हम जड़ वस्तु नहीं है। हमें अपने जीवन को, मुट्ठी को खोलना पड़ेगा। बंदर को देख करके तो बहुत दया आती, हंसी आ रही थी ना हमको। ओ कैसा मूर्ख निकला, इतना चालाक होते हुए भी कैसा गधा निकला कि एक मुट्ठी चने का नहीं छोड़ पा रहा है। लेकिन भाई उसके चने उसके प्राण हैं, उसकी चने में जो आसक्ति है ना, जो स्वाद है ना, ये नहीं कहा जाता बंदर क्या जाने चने का स्वाद। क्या बोला जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चना तो उसको बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे जो मोबाइल है ना, ये हमारे चने का बाप है। इतना टेस्टी है ना ये, इतना मेरापन जुड़ गया है ना इसमें, जो मुट्ठी बांध लिया है ना हमने,
जो माँ के साथ मुट्ठी बांध लिया ना, जो बाप के साथ मुट्ठी बांध लिया, जो औलाद के साथ मुट्ठी बांध लिया है ना, और उन सब के पीछे पीछे दौड़ते हैं। कृष्ण के पीछे कोई नहीं दौड़ता कि भगवान ने कुछ खाया है कि नहीं खाया। हाँ बेटा तूने खाया है कि नहीं खाया, भगवान खाए ना खाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा तूने खा लिया है कि नहीं खा लिया। और आसक्ति करनी है तो फिर भगवान से, भगवान के भक्तों से, ऐसी जगह आसक्ति करनी चाहिए। अभी हमने लेक्चर झाड़ दिया, लेकिन आसक्ति हमारी खुद की शरीर में बनी हुई है, विषयों में बनी हुई है। और आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया, लेकिन किचिर किचिर चालू है, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, दुनिया भर के दुखों को सहन करेंगे, लेकिन मोबाइल का त्याग नहीं करेंगे, संसारी संबंधों का त्याग नहीं करेंगे। संसारी विषय वासनाएं वहीं से पैदा होती हैं, सारा खेल वहीं से। इसका अर्थ ये नहीं त्याग कर दिया तो बच गए, आंतरिक मन में भी वृत्ति। और ये मौका है हम सबके पास, देखा जाए ना, बहुत अच्छा मौका है। प्रभुपाद जी इन बातों को इसीलिए समझा रहे हैं, सनातन लोक में चले जाओ भाई। कोई किसी के दुख सुख में वैसे भी सहभागी नहीं हो सकता। हमारे घुटने में दर्द चालू हुआ, हम रो रहे थे, पिताजी बेचारे रो रहे हैं हमें देख करके, लेकिन हमारे दुख में अंदर थोड़ी घुस सकते हैं। और आदमी क्या सोचता है, मैं तो इसके दुख का सहारा हूं, मैं तो इसके दुख का सहारा हूं। अरे वो अपने कर्मों का सुख दुख भोगेगा, जो उसने अपने सिर पे बोझ उठा रखा है अपने कर्मों का, और तुम तुम्हारे सुख दुख को भोगोगे अलग से ही, अलग से ही भोगोगे। अगर साथ दे पाते तो फिर तो मरने में भी साथ दे देते। मरने का दुख दुख नहीं होता क्या, कितना भारी दुख होता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर सुख दुख का साथी है ही नहीं। ये नहीं प्रभु जी मेरी पत्नी से अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो फिर मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू रोज कैसे खाऊंगा, सर्दी आ गई है, ड्राई फ्रूट के लड्डू मेरी पत्नी मेरे को खिलाती। अरे मूर्ख, तुम्हारे कर्म में लड्डू लिखा है इसलिए तुम्हें खाने को मिल रहा है, तुम्हारी पत्नी से मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तुम पत्नी से दूर हो जाते हो तो तुम्हें प्रभु जी भी रोज लड्डू खिलाएंगे तुम्हारे कर्म के आधार पर। भरोसा करो तुम लोग मेरे ऊपर। और तुम्हें पत्नी से गाली मिल रही है, तुम्हारे कर्म में गाली लिखी है, अगर पत्नी से दूर रहोगे तो प्रभु जी भी गाली मारेंगे, ये निश्चित बात है। तुम्हारे कर्मों का सुख दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, और तुम प्रभु जी को तो छोड़ के भाग जाओगे, प्रभु जी गाली देते हैं। लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ते, देवी देती रहे तो गाली कोई बात नहीं। प्रभु जी से आसक्ति नहीं थी, लेकिन कर्मों का फल वहां भी भोगना पड़ रहा है, लेकिन आसक्ति के कारण वो हम सहन कर पा रहे हैं, और प्रभु जी से आसक्ति नहीं होने के कारण हम उनकी गाली सहन नहीं कर पा रहे, उनकी मारपीट सहन नहीं कर पा रहे हैं। और बीवी गाल पर तमाचे लड़ देती है, प्रभु जी बड़े होकर के भी चढ़ रहे हैं तो भी बुरा लग रहा है, और बीवी छोटी है तो भी चढ़ रही है तो भी अच्छा लग रहा है। तमाचा तो मिलेगा भैया, कारण आसक्ति है, आसक्ति में सब चीजें सहन हो रही हैं। इसलिए ये आसक्ति ने हमें नहीं बांधा है, हमने खुद को आसक्ति से बांध लिया, और इसको 2 लाइनों में बता दिया। इतने महान आचार्य सिर्फ 2 बातों में उदाहरण के साथ बता दिया, तुम ऐसे मत बंधो। लेकिन हम तो बंदर के बाप हैं, दिखाते तो बहुत चालाकी हैं, बहुत होशियार हैं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने प्रभु जी आ रहा हूँ, मैं बस सेटल हो गया हूँ यहाँ अमेरिका में, लेकिन मैं आ रहा हूँ 2-4 साल और थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेता हूँ। वो बोझ है, क्या है, सब कुछ बोझ है, सब भगवान करेंगे। और भगवान के ऊपर जब हम छोड़ के चलेंगे तो फिर हम सुख दुख से परे हो जाएंगे, संसारी सुख दुख हमें झेलने
संसारी सुख भी बहुत बड़ा दुख है भगवत भक्ति के समक्ष। हमारी सहज अवस्था को अगर देखा जाए, संसारी सुख भी बहुत बड़ा दुख है। लेकिन फिर भी प्रभु जी मैं कर रहा हूँ ना सेवा, लेकिन नौकरी से मेरे को क्यों रोक रहे हैं आप? नौकरी तो करने दो ना मेरे को। क्यों भैया? भगवान नहीं चलाएंगे तेरा भरण पोषण? देखना दूसरा भक्त है, वो तो नौकरी कर नहीं रहा है, उसको भी तो रोटी पानी सब चीजें मिल ही रही है ना। प्रभु जी बात ठीक कह रहे। बोले लेकिन छोकरी नहीं मिलेगी ना बिना नौकरी के। अरे मूर्ख, छोकरी भी मिलेगी, भगवत धाम में स्त्रियां भी हैं। बोले छोकरी का सुख वहां भी मिलेगा? बोले वहां वो नहीं मिलेगा। तो ये कैसी बात है, छोकरी मिलेगी लेकिन छोकरी का सुख नहीं मिलेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं इन वैकुंठा देयर आर सो पावरफुल मैन, दे आर वेरी पावरफुल मैन। बहुत शक्तिशाली लोग हैं वहां, और वहां स्त्रियां भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन वहां सेक्स का सुख नहीं है। ओ फिर क्या करेंगे जाकर के वहां? अरे मूर्ख, वो सेक्स का सुख नहीं, सेक्स का दुख नहीं है। वहां लोग इतने ऊपर उठे हुए हैं, कृष्ण का आनंद, सहज आनंद उनके चित्त में इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि वो किसी को उस दृष्टि से देखता ही नहीं। बोले छोकरी का इतना बड़ा सुख है वहां कि आपको बढ़िया भोग बना करके रेडी करके देगी, आपकी रसोई नीट एंड क्लीन करके रखेगी, राधा रानी की रसोई को। वहां सब चीजें सुख के रूप में मिलेंगी, लेकिन आपको विषय भोगों के वहां सुख नहीं प्राप्त हैं। अर्थात वो कुत्ते बिल्ली को जो प्राप्त हैं वो वहां वैष्णव बन करके क्यों प्राप्त होंगे? वो तो बहुत घृणित है। नेचुरली आदमी के अंदर घृणा आ जाएगी। इसलिए बोले फिर वहां क्या करेंगे? वहां नहीं, यहाँ तुम कुत्ता बने हुए हो, यहाँ तुम सुअर बने हुए हो, यहाँ तुम गधे बने हुए हो, यहाँ तुम हाथी बने हुए हो, यहाँ तुम बिजार बने हुए हो, जो आपस में लड़ते हैं इस सुख के लिए, जबकि ये सुख है ही नहीं। ये तो दुख का मूल कारण है, ये तो खुजली को खुजाने वाला कारण है, जिसके दोनों ओर समस्याएं हैं। खुजली को खुजाओ तो वर्स्ट हो जाता है, खून निकलने लगता है। ना खुजाओ तो शरीर में थोड़ी जलन होने लगती है। बार 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 दिमाग उधर ही घूमता रहता है, यहाँ खुजली हो रही, यहाँ खुजली हो रही, यहाँ खुजली हो रही। खुजाने दो ना, खुजाने दो ना, खुजाने दो ना। लेकिन उस खुजाने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। नहीं खुजाने से, सहन सहन कर लेने से भगवान कृपा करते, फिर हमारा भगवान में मन लग सकता है। और भगवान में मन लगाने की देर है, फिर सब बेड़ा पार हो जाता है, सनातन धाम मिलता है। बड़ी स्पष्ट बातें हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। इसलिए नौकरी का बोझ मत उठाओ, चाहे फिर वो हर्षल प्रभु हैं या वैष्णव सेवा प्रभु हैं या कोई भी भक्त लोग हैं, लेकिन छोकरी की चिंता भी मत करो। सब ऐसी सेविकाएं आपको मिल जाएंगी, छोकरी के रूप में चाहिए तो छोकरी के रूप में मिल जाएंगी, छोकरा के रूप में चाहिए तो छोकरे के रूप में मिल जाएंगी। जो चाहिए सब मिल जाता है, बस भक्ति में आनंद का अनुभव करें, हम जीवन सफल बने। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सभी लोग जप कर सकते हैं। नमः। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।